सभी कहाँ जा रहे हैं हम? दूध पिकअप करना है। आधे घंटे बाद नहीं हो सकता? 7 बज गए। आधे घंटे बाद पिकअप करो। बैठो पहले। पूरा कर रहे हैं किस मूड से करना चाहिए। बैठे। हरे कृष्ण। तो आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी है, भगवान का बर्थडे। श्रीमद् भागवतम में ये श्लोक आता है, सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रधोक्षजी अहैतुकी अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्धि। तो सुखदेव गोस्वामी को ये पूछा जाता है, सूत गोस्वामी को ये पूछा जाता है नैमिषारण्य के ऋषियों के द्वारा कि फिर ये जो मनुष्य जीवन धारण किए हुए लोग हैं, आखिर करना क्या चाहिए इन सब लोगों को? व्हाट शुड दे डू? मतलब केवल खर्च बर्च चलाएं, अपना परिवार चला लें, बस इतना ही करें, या फिर अपनी जिम्मेदारियों को निभा लें, यही करना हमारा जीवन का लक्ष्य है? तो सारे जो नैमिषारण्य के ऋषियों को सूत गोस्वामी बता रहे हैं, सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रथोक्ष। जितने भी मनुष्य हैं, उनका सबसे बड़ा धर्म यह है कि अधोक्षज भगवान जो इंद्रियों से परे, उनकी भक्ति करना। और ऐसी भक्ति कैसी होनी चाहिए? अहेतुकी, अप्रतिहता, अनमोटिवेटेड, अनकंडीशनल, अनइंटरप्टेड। इसमें कोई अपना स्वार्थ नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो जो 56 भोग बनाते हैं माता जी, या मैं जो 56 भोग बनाती हूँ, मैं ज्यादा अच्छा बनाऊंगी, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए तो ज्यादा अच्छा बनाऊंगी, पर उनको हराने के लिए अगर हम 56 भोग बना रहे हैं, तो इट इज ऑल अबाउट इंटेंशंस। भक्त भी मेहनत करता है, सामान्य कर्मी भी मेहनत करता है, कई बार 12 बजे तक, रात तक भी मेहनत करता है। भक्त भी 1-2 बजे तक जाग कर जन्माष्टमी में तैयारी करता है, लेकिन उसके करने में और सामान्य व्यक्ति के कुछ करने में अंतर होता है। क्योंकि सामान्य व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए कर रहा है, लेकिन जो भक्त है वो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर रहा है। लेकिन अगर हमारा भी कृष्ण की सेवा करके स्वार्थ सिद्ध करने का ही अगर मोटिव रहेगा, या किसी को नीचा दिखाना, कोई प्रतिस्पर्धा में जीतना, तो फिर हम इसका वास्तविक फायदा नहीं उठा पाए। इट इज ऑल अबाउट इंटेंशन। आपने वृत्रासुर की कहानी सुनी होगी। वृत्रासुर नाम के एक राक्षस, जो कि चित्रकेतु नाम के राजा थे पहले, भगवान संकर्षण के भक्त, शिव जी के गुरु भाई, एक दिन विद्याधर कन्याओं के साथ अपने विचरण कर रहे थे, और शिव जी पार्वती को अपनी गोद में लेकर के, पार्वती उनका आलिंगन कर रही थी, और शिव जी के सामने बहुत सारे ऋषि महात्मा बैठे हुए थे। सारे वैरागियों के सामने अपनी पत्नी के साथ शिव जी गोद में लेकर के उनको बैठे हुए हैं, और वो भी उनका आलिंगन करते हुए, और श्रीमद् भागवतम पर प्रवचन दे रहे हैं। ऐसा देख करके चित्रकेतु हंस दिए। पार्वती को लगा कि ये इस पर हंस रहे हैं कि मैं इस तरह से बैठी हुई हूँ, शिव जी की स्थिति को जानते नहीं। लेकिन वास्तव में चित्रकेतु इसलिए हंस रहे थे कि वो देख रहे थे कि मेरा जो गुरु भाई है वो कितना ऊंचा स्थान पे है। इतना ऊंचा वो ही कर सकता है कि अपनी पत्नी को गोद में भी बैठा करके
श्रीमद् भागवतम पर प्रवचन कर सकता है। लेकिन पार्वती ने उनको श्राप दे दिया, राक्षस बनने का श्राप मिल गया। चित्रकेतु बहुत शक्तिशाली थे, भगवान संकर्षण के भक्त, चाहते तो पार्वती को भी श्राप दे सकते थे, लेकिन उन्होंने प्रणाम किया, दुर्गा देवी को प्रणाम किया और कहा मैं आपके श्राप को सहर्ष स्वीकार करता हूं, और फिर राक्षस के रूप में बन गए। आप सबको ये पता है कहानी किस तरह से चित्रकेतु एक ऐसा राक्षस जिसको मारने के लिए सारे देवता परेशान हैं, कोई नहीं मार पा रहा है। भगवान ने इंद्र को कहा कि तुम दधीचि मुनि के हड्डियों को लेके आओ, उससे एक वज्र बनाओ, उससे फिर इस राक्षस को मार पाओगे। दधीचि मुनि से इंद्र उनकी हड्डियां लेकर के आए। उसके बाद उस राक्षस को मारना चाह रहे हैं। चित्रकेतु अंदर से हृदय में वृत्रासुर चित्रकेतु है, जो कि भगवान का भक्त है, लेकिन वो अपने कर्तव्य को निभा रहा है, असुरों के साथ है तो उसको निभा रहा है। उसके साथ कोई भी नहीं है। असुर लोग भी ये सोच रहे हैं कि ये ऐसे युद्ध में आ गया है जिसमें ये हारेगा ही, क्योंकि वज्र अब इंद्र के पास है। तो असुर लोग भी उसके साथ नहीं है, उसके साथ देवता भी नहीं है, भगवान भी उसके साथ नहीं है। लेकिन वृत्रासुर रिक्वेस्ट कर रहे हैं इंद्र से कि हे इंद्र, जल्दी से वो जो भगवान विष्णु ने बताया है, वो जो वज्र, वो तुम मुझे मार दो। तुम्हें जो तुम्हें चाहिए वो मिल जाएगा, मुझे जो मुझे चाहिए वो मिल जाएगा। तुमको इंद्र राजा का सुख मिल जाएगा, और मुझे भगवान का चरण प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि मैंने अपने पीछे के सारे जन्मों में कृष्ण की भक्ति की है। तो देखिए भक्तों, ये कितना, हर चीज इंटेंशन पे डिपेंड करती है। अगर हमारा ये इंटेंशन है कि जन्माष्टमी मनाएंगे, कितना जल्दी हो सके कि हम मेन आदमी बन जाएंगे, तो ये संसार में जंग जीत करके सारे लोग अगर बोल भी दें हमें कि तुम शुद्ध भक्त हो या तुम बहुत महान हो, तो कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन अगर कृष्ण बोलेंगे कि नहीं, तुम ईमानदारी से मेरी सेवा की, तुम मेरे धाम आने की योग्य हो, ये मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा यूज करना चाहिए। ये छोटा मोटा यूज नहीं करना चाहिए। छोटा मोटा यूज क्या है? छोटे मोटे अंबानी वगैरह बन गए, या फिर पैसे वाले व्यक्ति बन गए, थोड़ा सज धज के लोगों को इम्प्रेस कर लिए, या फिर एक जन्माष्टमी कार्यक्रम में किसी बड़े व्यासासन पे बैठ गए और बड़े इन सब चीजों में जीत गए, ज्यादा महाप्रसाद पैक करके आए जन्माष्टमी में, या फिर ऐसी सेवाएं ही की जिसमें ज्यादा मेहनत नहीं लगी, या फिर इस तरह से इंटेंशन अगर हमारा सही नहीं है, तो मनुष्य जीवन वेस्ट हो जाएगा। फिर वही कुत्ते बिल्ली और वो जो सामान्य जीवन चल रहा है, वही चीज को और अच्छे से करने के लिए हम नहीं आए। जो काम सारे जानवर कर रहे हैं, उसको भगवान की सहायता से और अच्छे से, मान लो अब खाना खाने के लिए था ही, अब भगवान वाले उसमें जा रहे हैं तो वहां बढ़िया बढ़िया महाप्रसाद मिल रहा है, तो अब उसको जो महाप्रसाद मिला उतना जितना आवश्यक है तो खाना चाहिए। लेकिन अब बहुत ज्यादा महाप्रसाद, 56 भोग है, कहीं से चुरा रहे, कहीं से कुछ कर रहे, इधर से दोने गायब कर रहे, उधर से दोने गायब कर रहे। हम्म। तो प्रॉब्लम ये है कि अगर हमारा इंटेंशन अच्छा नहीं है, तो हम बहुत ही सस्ता इस्तेमाल कर रहे हैं इस मनुष्य जीवन का। वही खाना खाना, वही वही सब चीजों में, वही आहार निद्रा मैथुन, इसी में ही करते रहेंगे। सारे जानवरों ने करके पूरा पॉपुलेशन बढ़ा दिया है, चाइना वाले खूब कर रहे हैं, फिर भी हम भी उसी में परेशान। हम्म। यही करने के लिए अगर करना है, और वो भी भक्त बनने के बाद कृष्ण की सहायता से, यही काम, कृष्ण की सहायता से आहार निद्रा भय मैथुन करना।
ये कि भाई चलो ज्यादा से ज्यादा सेवा नहीं करेंगे, फिर क्या करेंगे, वो ज्यादा ज्यादा महाप्रसाद पैक करेंगे। इसमें हमको फायदा जो देने का हमारा जो रुचि है, अगर इंटेंशन हमारा अच्छा नहीं, केवल और केवल कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, हमारे जो प्रतिनिधि हैं उनकी प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, अहेतु की अप्रतिहत, रुकती नहीं है, दूसरी चीज कोई हेतु नहीं, क्यों कृष्ण की प्रसन्न क्यों सेवा कर रहे हैं, बस जो भक्त भगवान का जबरदस्ती दर्शन करना चाहते हैं, भगवान उनका दर्शन नहीं करते, लेकिन जो इस तरह से सेवा करता है, कुछ भी लेकिन कुछ भी कहता नहीं, बस भगवान की सेवा करता है, पीछे कहीं लाइन में बैठ करके, कहीं लाइन में लगा हुआ है और सब भक्तों को पानी दे रहा है, मंदिर में अल्टर में वहां घुसने नहीं पाया। वैसे तो बहुत सीनियर डिवोटी है हमारे श्यामानंद प्रभु, मैंने एक दिन देखा, राधे श्याम प्रभु के काउंसलर है, सारे लोग सब बड़ी बड़ी सेवाओं में लगे हुए हैं, किसी को पता नहीं टॉयलेट गंदा था, श्यामानंद प्रभु टॉयलेट धो रहे थे, साफ कर रहे, और किसी को बताने दिए नहीं कि वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही, जैसे उस स्वच्छता अभियान में किसी ने पहले से ही रिकॉर्डिंग कर ली, तो नेताजी के जो चमचे लोग थे वो लोग आए कचरा लेकर के और गिराया, उसके बाद नेताजी को झाड़ू दिया और उसके बाद उसका वीडियो बनाया, लेकिन किसी ने पहले से ही रिकॉर्ड कर लिया, तो वो वीडियो सर्कुलेट हो गया कि स्वच्छता अभियान में ऐसे स्वच्छता कर रही है। लेकिन ये संसार के लोग फोटो वोटो खींच के क्या कर पाएंगे, तो सारे लोग प्रसन्न होके भी तो यही कर सकते हैं कि लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, और कुछ नहीं कर सकते। थोड़े यूट्यूब लाइक वाइक से पैसे वैसे मिल जाते हैं, लेकिन ये दुनिया के पैसे से ये दुनिया का चीज ही खरीद पाएंगे। ये मनुष्य जीवन, दो हाथ दो पैर का जो शरीर है, उसको कुत्ते वाली चीजें करके क्यों बर्बाद किया जाए, चलो कुछ बड़ा करते हैं ना, भगवान कृष्ण को प्रसन्न करते हैं, ये दो हाथ, ये जो मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है इसका सदुपयोग करते हैं। लेकिन अगर नहीं करेंगे, और हमारे इंटेंशन अगर गलत होंगे, इंटेंशन अगर सही नहीं होंगे, इंटेंशन यही होगी कि मैं महान बन जाऊं, या फिर कोई एक दुनिया की किसी प्रतिस्पर्धा में तुम दुश्मन तुम दोस्त, उसमें मैं जीत जाऊं, या फिर कई लोग आते इंश्योरेंस वाले, उनको लगता है कि जन्माष्टमी में जाएंगे, ज्यादा लोगों से दोस्ती बनाएंगे इस्कॉन में, उसके बाद उन्हीं से इंश्योरेंस करवाए। ये सब के लिए भगवान का इस्तेमाल करना अच्छा नहीं होता, इसीलिए इंटेंशन, इट्स ऑल अबाउट इंटेंशन। अगर हमारा भगवान की सेवा करने का इंटेंशन नहीं है, शुद्ध इंटेंशन नहीं है, तो आप देखेंगे कि आपको संतुष्टि नहीं मिलेगी। इसलिए सेवा वाली जन्माष्टमी, मैं बार बार ये कहता हूँ, भगवान से ईमानदारी वाली जन्माष्टमी, हमेशा ईमानदार रहना, मतलब हृदय से ईमानदार रहना, भगवान ये है, ऐसे है, इतना मैं कर रहा, ये है मेरा, एकदम ऑनेस्ट, एकदम ऑनेस्ट, भगवान से झूठ नहीं, कोई चीटिंग नहीं। किससे चीटिंग करेंगे, कृष्ण से कौन चीटिंग कर पाएगा, बहुत शक्तिशाली है। लेकिन अगर आप कृष्ण की शुद्ध सेवा करेंगे, कोई मोटिव नहीं है, कोई फायदा नहीं ले रहे, नो, अनमोटिवेटेड, अनइंटरप्टेड, अनकंडीशनल, ये नहीं कि प्रभु जी इस कंडीशन में तो मैं करते हैं पर इस कंडीशन में तो हम नहीं कर पाएंगे। अगर हमको मेन कीर्तन करने को मिला तब तो ठीक है प्रभु जी, तब तो हम आएंगे जन्माष्टमी, लेकिन अगर आपने कहा कि सिर्फ पानी बांटना है, तो प्रभु जी हम नहीं आ पाए। या फिर तो इस तरह वाली जन्माष्टमी में इस मनुष्य जीवन का वास्तविक यूज नहीं हो,
तो इस सेवा वाली जन्माष्टमी मनानी चाहिए। मैंने अनुभव करके देखा है, भक्त सब सब देखा है। मैंने सारा कुछ खा चुका हूँ, जो भी महाप्रसाद बनता होगा अभी तक या फिर आगे चल के भी जो बनेगा महाप्रसाद, सब मैं खा चुका हूँ। सारी चीजें मैंने थिएटर मैंने किया, मैं एक बैंड चलाता था, एक्टिंग मैंने की है, सारा मैंने करके देखा। सिंगिंग मैंने 12 साल फर्स्ट प्राइज जीता है। स्कूल में था मैं, इंटर जो डिस्ट्रिक्ट कंपटीशन, बैडमिंटन खेलता था, फुटबॉल का भी टीम का कैप्टन था, वॉलीबॉल भी टीम का कैप्टन था इस कॉलेज में। सारा करके देखा मैंने। एक कृष्ण की सेवा जो बिना किसी स्वार्थ से अगर कोई करे तो ये सबसे श्रेष्ठ चीज है। ऐसे करने को बहुत सारी चीजें की जा सकती हैं, लेकिन अपना कुछ नहीं है इसमें। अगर कोई कर सके तो ये मनुष्य जीवन का वास्तविक इस्तेमाल हो। नहीं तो फिर हम, भगवान भी खुश हो जाते हैं। जैसे भगवान उस मम्मी के जैसे हैं, जब बच्चा कोई रोता है तो मम्मी सबसे पहले एक चट्टू देती है। चट्टू देखा है आपने? चट्टू में एक गोल सा होता है, वो चाट के अगर बच्चा चुप हो गया तो भगवान कहते ठीक है जाओ। फिर वो चट्टू अगर फेंक देता है, फिर माँ आती है, कुछ इधर उधर कुछ खिलौने दे देती है। बच्चा अगर उसको लेके चुप हो जाता है तो माँ कहती है ठीक है, फिर माँ अपने काम में चली जाती है। फिर माँ सबसे बड़ा टूल अपनाती है और वो एक बॉटल में दूध ला करके देती है। बच्चा उसको पी करके अगर संतुष्ट हो जाता है तो ठीक है, लेकिन अगर वो बॉटल भी बच्चा फेंक देता है तब माँ उसको खुद गोद में उठा लेती है। भगवान भी इसी तरह से, जब भगवान की सेवा में कोई आता है सबसे पहले भगवान उसको चट्टू देते हैं एक। कुछ लोग बोलने लगेंगे प्रभु जी आप भी तो हमारे श्री श्री 1008 बस प्रभु जी। नहीं तो फिर कुछ लाभ मिलने लगता है, पैसे बहुत सारे आ जाएंगे और बहुत सारी चीजें मिलने लगेंगी, सुख सुविधा मिलने लगेगी, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमने लगेंगे। सोचेंगे है, देखा एक बच्चा सीए बन नहीं पाया तो उसने कहा कि मैं इस कॉन में आकर के सीए मतलब बनूंगा, कुछ ना कुछ तो बनूंगा। तो सीए का कंपटीशन नहीं क्वालिफाएगा तो उसने इस्कॉन में अपने को चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर घोषित कर दिया। आया मंदिर में थोड़ा सेवा वगैरह करके चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर उनको। पर जो फ्रस्ट्रेशन था उसको इस्कॉन इस्तेमाल करके उसको नहीं निकालना चाहिए। तो भगवान इस तरह से चट्टू देते हैं मेरा, आप इशारा समझिएगा। पहले तो भगवान पूजा देते हैं, कुछ लोग आते हैं तो आपको बोलेंगे हरे कृष्ण, ओ हरे कृष्ण, जी जी हरे कृष्ण, सब लोग बोलेंगे। आप सोचेंगे कि अरे मैं कितना स्पेशल व्यक्ति बन गया। आपका कोई वैल्यू नहीं है, हाफ पैंट पहन करके रोड पे चले जाइए, हो सकता है एक्सीडेंट हो जाए। लोग लोग बैठाने की तो दूर की बात है, मार के जाएंगे। तो इस संसार में ये मिलता है। कृष्ण पहले चट्टू देते हैं, फिर उसके बाद खिलौने देते हैं। खिलौने कैसे? वो थोड़ा स्वामित्व की भावना, कुछ चीजों को करने का आप इंचार्ज बन जाएंगे। अब भी अगर उसके अंदर दास्य भाव फिर भी विद्यमान है तो कहेगा भगवान हम तो निमित्त मात्र है, आपका सेवा कर रहे हैं और थोड़ा जो भी हमसे प्रयास हो पा रहा है कर पा रहे हैं, आप ही सब कुछ कर रहे हैं। पर फिर भी ध्यान पूर्वक जप करता है, फिर भी ध्यान पूर्वक श्रवण करता है। क्यों? क्योंकि इस भाव सागर से निकलने का एक ही तरीका है, साधु के शब्दों को ध्यान से सुनना और अपने जीवन में उतारना। तो फिर जो है, जब वह चट्टू से भी नहीं मानता, खिलौने से भी नहीं मानता, फिर भगवान कहते कि ऐसा करते हैं, इसको कुछ और फायदे दे देते हैं, कुछ खिलौने नए, कुछ ऐसे थोड़ा लोग एकदम आकर्षित होने लगे, प्रतिष्ठा मिलने लगी, यूट्यूब में लाइक बढ़ जाएंगे, सब लोग सब्सक्राइब एंड शेयर कर रहे हैं।
आप कहेंगे कि अरे इतना सब्सक्रिप्शन होने के बाद 1 मिलियन सब्सक्रिप्शन है मेरे प्रभु जी। एक बार विवेक बिंद्रा प्रभु को, बहुत बड़े यूट्यूबर हैं, विवेक बिंद्रा प्रभु ने महाराज से पूछा, गुरु महाराज से, कि महाराज आप हमारे ऑफिस में आए थे, आपको इतने सारे लोग थे ऐसे, आपको क्या अच्छा लगा? महाराज ने कहा तुम्हारी एक्टिंग बहुत अच्छी लगी। ये जो नाटकबाजी कर रहे हो, शुद्ध भक्ति करो, शुद्ध भक्ति, नाटकबाजी ज्यादा नहीं कर। क्योंकि विवेक बिंद्रा एशिया के सबसे टॉप मोटिवेशनल स्पीकर है, और उनके गुरुजी उनको उनके मुंह पे सबके सामने बोल रहे हैं तुम्हारा नाटक बहुत अच्छा लग रहा है। समझ रहे क्यों? एक बार सुंदर गोपाल प्रभु ने महाराज को बोला कि महाराज हमने बहुत बड़ा फेस्टिवल किया, उद्गार फेस्टिवल, उसमें 15,000 लोग आए थे। महाराज ने कहा हाँ हाँ हम लोग भी करते थे, हर महीने 30,000 लोग आते थे। क्रॉस मैदान फेस्टिवल होता था बॉम्बे में। तो बड़ा करना भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि उससे समाज में और सब जगह पे होता है। लेकिन इस बात को समझना पड़ेगा, ये सारा कार्य जो कुछ भी हम कर रहे हैं, दिस इज फर्स्ट थिंग which has to be achieved through all these activities is to make one devotee, and that is you। ये सारा प्रचार और जो कुछ भी करा जा रहा है, सब कुछ जो कुछ भी हो रहा है, जो भी सेवाएं हम कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, वो एकमात्र सबसे पहला जो उसका गोल है वो ये है कि तुम भक्त बनो। हम सोचते हैं कि हम दूसरों को भक्त बनाने के लिए सब कुछ कर रहे हैं, ये नहीं। भगवान, सोचो सांस लेकर के दुनिया चला रहे हो, भक्त नहीं बना लेंगे? सांस लेते हैं भगवान, सांस छोड़ते हैं तो सृष्टि बन जाती है, सारे ब्रह्मांड, अनंत कोटि। और सांस जब अंदर लेते हैं तो सारे ब्रह्मांड अंदर चले जाते हैं। जो व्यक्ति सांस लेकर के ऐसे कर रहा है, खड़ा हो जाएगा तो क्या होगा? सोचो। लेकिन फिर भी हम केवल निमित्त बन के, हमारा ये फायदा है, ये होगा, ये खुद ही होगा, सब कुछ होगा। लेकिन हम अगर उसी में पानी बांट लेंगे तो ये कहानी आगे लिखी जाएगी, कि आगे चल के ये क्या है, प्रेम ग्रंथ लिखा जाएगा। वास्तव में ये प्रेम ग्रंथ है। चैतन्य महाप्रभु का जो आंदोलन है, इसमें एक दिन लिखा जाएगा कि वहां पर उस जगह पर एक यात्रा हुई, उसमें बहुत सारे लोग प्यासे थे, और ये पंकज प्रभु ने वहां पर उन भक्तों को पानी पिलाया। ये वहां किताबों में लिखा जाए। लेकिन अगर हम मोटिवेशंस में ही रह जाएंगे तो फिर गंदी जन्माष्टमी हो जाएगी। इसलिए भगवान के चट्टू जो दिए जाते हैं से प्रभावित मत हो। लोग अगर ले भी रहे हैं, बहुत सीनियर डिवोटीज भी हैं, वो भी अगर ले रहे हैं तो बड़ी सौभाग्य की बात है, आप उनको दे दो, हाँ ठीक है भाई, आप ही झेल सकते हैं, हमको कृष्ण चाहिए। तो फिर से मैं एक बार आपको यही याद दिलाना चाहता हूँ, वृत्रासुर के जैसे इस बात को समझिएगा, न नाकपिष्टम न च पारमिष्ठम, न सार्वभौमम न च आधिपत्यम। भगवान आपके जो दास के दास का दास बन जाता है, वो वास्तविक क्वालिफाइड व्यक्ति है। वास्तविक क्वालिफाइड व्यक्ति है जो भगवत धाम जा सकता है। ठीक है, तो सब भक्तों से रिक्वेस्ट है, आज जन्माष्टमी के दिन सेवा वाली जन्माष्टमी मनाएंगे। ऐसी जन्माष्टमी जो कि कृष्ण हमको देखने के लिए उत्सुक रहे, ना कि हम अपने को दिखाने के लिए उत्सुक रहे। ये पूरा संसार मिल करके हमको कुछ नहीं दे सकता, टोटल पूरा, जितना भी पूरा, सारे जितने भी सुंदर स्थान हैं, और सारे अमेरिका अमेरिका सब, इंग्लैंड, जर्मनी, जापान, जितने भी सुंदर जगह हैं, वो सब, स्विट्जरलैंड तक, सब मिल करके हमको कुछ नहीं दे सकते, क्योंकि आत्मा को कृष्ण चाहिए। नहीं तो मर जाता है तो डेड बॉडी को देखो, ऐसे ही पड़ी रहती है, उसको चाहे आप स्विट्जरलैंड लेके चले जाओ, मरी रहेगी। और ये आत्मा का भोजन तो कृष्ण है। तो ये मनुष्य जीवन का बेस्ट यूज करना चाहिए, सस्ते में इसको नहीं निपटाना चाहिए। हम सोचते सस्ते में निपटा देते, क्या करते, अंबानी बन के बस मर गए।
या गूगल कंपनी में नौकरी कर ली, मर गए। मेरे दोस्त एक दिन मुझे कह रहा था, बोलते यार तुम गूगल में नौकरी कर ले, अब तुम करोगे क्या? तुम्हारे जीवन में अब कुछ बचा ही नहीं, अब इससे ज्यादा कहीं कोई जाता ही नहीं है, बस यही खत्म है। तो ये, अरे कृष्ण की सेवा करना, मनुष्य जीवन को सार्थक करना चाहिए। बाकी सब चीजें सारे जानवर कर ही रहे हैं, और उसका बहुत सोफिस्टिकेटेड वर्जन अंबानी है। जैसे जैसे कुत्ता जो काम कर, मान लो खाना खा रहा है, जैसे कुत्ता और कोई कुतिया है तो वो पिल्ले पैदा कर, और पिल्लों को नरिश कर रहे हो, आगे चल के वो पिल्ले और पिल्ले पैदा करे। तो वही चीज वो अनंत अंबानी की शादी करा दी, अब वो और पिल्ले पैदा करें। पर ये इतना बड़े तरीके से हुआ हीरे के कपड़े पहनकर। लेकिन मान लो अगर किसी कुतिया को हीरे के कपड़े पहना दिए तो वो क्या हीरे के पिल्ले पैदा करेगी? पिल्ले तो नॉर्मली पैदा करेगी। ये बड़े लोग हैं, मतलब ऐसा नहीं है, आध्यात्मिक लोग हैं मैं उनके जो वो आध्यात्म उस एस्पेक्ट को मैं रेस्पेक्ट करता हूँ, और सच बात है वो इस्कॉन के भी डिवोटीज वहां पर गए। लेकिन उस चीज को मैं फोकस नहीं कर रहा, मैं जो जो भाव को समझने का प्रयास करना है कि अगर यही सोफिस्टिकेटेड बनने के लिए लोग तो दिखाते हैं, लोग जाएंगे डोमिनोज में पिज्जा खा करके फेसबुक पे अपलोड कर देंगे, हम सोचने लगेंगे कि हाँ शायद यही परमहंस का कार्य है जो कि हम कर सकते हैं इस दुनिया में। केएफसी में मांस खाते हुए सड़ा गला उसको फोटो खिंचवा लेंगे, और वो ही करने के लिए हम अपना जीवन समर्पित कर देंगे। खूब मेहनत करेंगे, जो भी सैलरी मिलेगी उससे डोमिनोज में पिज्जा खा करके फेसबुक पे अपलोड करेंगे, या स्कोडा खरीद लेंगे उसको अपलोड करेंगे। बस ये फेसबुक अपलोड के लिए जीवन समर्पित कर दिया। ठीक है, तो अभी इसको यहीं पर हम समाप्त कर रहे हैं। आप मेरे भाव को समझिएगा, इट इज ऑल अबाउट इंटेंशंस। अगर आप शुद्ध कृष्ण की सेवा करना चाहते हैं तो ये मनुष्य जीवन का वास्तविक सार्थकता हो जाएगी, फिर कभी नहीं आना पड़ेगा। लेकिन अगर हल्का सा भी फायदे वाला मोटिव आ गया तो बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। ये ऐसे ही है जैसे कि 5 अरब रुपए मिलने वाले थे और 4 आने लेके वापस आ गए। अगर कोई व्यक्ति अपने फायदे के लिए वही कृष्ण की सेवा कर लेता है तो ये ऐसे ही है जैसे कि 5 अरब रुपए मिलने वाले थे और 5 रुपए लेके चले आए। बहुत बड़ा घाटा है। भगवान भी इससे संतुष्ट हो जाता है कि चलो अच्छा ठीक, क्या चाहिए इसको, प्रतिष्ठा चाहिए थी, मिल गई मिल गई, ठीक है मेरी बहुत सेवा की इसने, तो प्रतिष्ठा के लिए किया, और आपने कंपटीशन के लिए किया, तो प्रतिष्ठा के लिए कभी मत कीजिए। ये सोफिस्टिकेशन के लिए ये जगह नहीं। ठीक है, तो हम अभी इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय। यदि किसी के मन में कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चंस, हैंड रेज करके पूछ सकते हैं। ऐसे तो आज बहुत सेवा भी होगी सब भक्तों की, लेकिन फिर भी आप प्रयास कीजिएगा, जैसे भी आप हैं जहां भी हैं, सेवा वाली जन्माष्टमी। मैं सच कह रहा हूं, मैं सब करके देखा भाई, मैंने सारा करके देखा है। ऑफ कोर्स पाप नहीं किया क्योंकि वो साफ साफ दिखता है, ये शराब पीना ये सब करना तो साफ दिख ही रहा है, व्यक्ति नाली में गिर जाता है, अब क्या ये कोई बहुत ज्यादा वो नहीं है ना, ये तो साफ साफ दिख रहा है। लेकिन इट इज ऑल अबाउट इंटेंशंस। अगर आप कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, गुरु की प्रसन्नता के लिए, भक्तों की प्रसन्नता के लिए कोई कार्य कर रहे हैं तो उसका वास्तविक रिजल्ट मिलेगा। लेकिन अगर ये सब सोच रहे हैं कि दुनिया में किसी को दिखाना है, उनसे ऊपर दिखाना है, उनसे नीचा दिखाना है, भगवान से ये फायदा लेना है वो फायदा लेना है, ये सब करने के लिए करना है, तो फिर से वही गोलोक में जो चीज गोलोक वृंदावन मिलने वाला था अब स्वर्ग मिलेगा, क्योंकि भजन तो इतना किया है, तो स्वर्ग में जा करके अब नाचो रंभा मेनका के साथ, या फिर वायुदेव बन के हवा चलाओ। स्वर्ग में जाएंगे वायुदेव बन जाएंगे, आपको कंट्रोल करने का मेंटेलिटी था तो फिर वायुदेव बन गए। अब जहां भी हवा भरी जाती है आपको जाना पड़ेगा, जा करके हवा चलाओ। तो अगर हम
कि गोलोक वृंदावन से सीधा स्वर्ग शिफ्ट हो जाएंगे, बहुत ज्यादा दूरी है, इसलिए इतना घाटा नहीं कर सकते। मनुष्य जीवन अब तो कितना साल बचा ही है, 10-20 साल और जिंदा रहेंगे, और क्या 40 साल के हो ही गए। 60 साल के बाद तो वैसे ही लोग विश्वास नहीं करते। आओगे तो आप तो हमेशा यही सोचते रहेंगे, कौन से बेड के बारे में ही लोग सोचते, फिर ये सोचते कहाँ सोएंगे, कहाँ रेस्ट करेंगे। अपनी दवाई समय पे खा लेंगे, 60 के बाद समय पे अपनी दवाई खुद अगर खा लेंगे तो आपको स्वस्थ माना जाता है। खुद से खा ले रहे हैं, खुद से टॉयलेट वगैरह जा रहे हैं, वही बस महान है। तो ये 10-20 साल और जो जिंदगी बचती, इसमें शुद्ध भजन कर लेना चाहिए। ठीक है, हम इसको अभी यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। मैं बार बार इस चीज पे फोकस कर रहा हूँ, जो सब लोग कर रहे हैं उससे इम्प्रेस नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अभी इसको हम यहीं पर समाप्त करते हैं। किसी के मन में और कोई प्रश्न? इस श्लोक को आप याद कीजिएगा, अगर आप कर सकते हैं तो। सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजे अहैतुकी अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्ध। श्रील प्रभुपाद की जय। मैं सब भक्तों को अनम्यूट कर रहा हूँ और फिर इस मीटिंग को क्लोज कर रहा हूँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे हरे कृष्णा प्रभु कृष्ण जी, प्रभु धन्यवाद जी, प्रणाम दंडवत प्रभु जी। प्रणाम। प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण।